Welcome back again. Let's curious and grow again with a new video. And today's topic is regarding Echinodermata. इस टॉपिक में आज हम क्लासिफाई करेंगे Echinodermata के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस क्लासेस ऑफ Echinodermata. So let's start with it without wasting any time. First of all, आपके जो Echinodermata होते हैं वो होते क्या हैं बेसिकली. Echinoderm एक कॉमन नेम है जो फाइलम एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स को दिया गया है. बेसिकली इसमें सारे मरीन एनिमल्स आते हैं. मरीन एनिमल्स दे आर फाउंड इनसाइड द सी. जो अडल्ट्स होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है बड़ी आसानी से उनकी रेडियल सिमेट्री के बिहाफ पे. और इन एनिमल्स को सी स्टार एनिमल्स, सी अर्चिन्स, सैंड डॉलर्स और सी ककम्बर्स भी बोल दिया जाता है. बेसिकली ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिलोंग करते हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा से. और बेसिकली ये सारे मरीन स्पीसीज होती हैं. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनका ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है. दे आर मोस्टली कलरफुल ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट यूनिक शेप्स एंड दे आर इकोलॉजिकली एंड जियोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट. सो एकाइनोडर्मेट्स या एकाइनोडर्म्स आपके सी डेप्थ्स में मिलते हैं. बेसिकली स्कूबा डाइवर्स जब डाइविंग करते हैं तो बहुत सारी कैमरा के थ्रू वो पिक्चर्स क्लिक करते हैं जो आपने मोस्टली देखी भी होंगी. सो दे ऑल बिलोंग टू द एकाइनोडर्म्स क्योंकि ये सारे एकाइनोडर्म्स सी डेप्थ में पाए जाते हैं इंट्रारेडियल जोन्स. इनका इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम से बिलोंग होते हैं वो सारे के सारे मरीन. कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्रेश वाटर हो. दे ऑल बिलोंगिंग टू फाइलम दिस फाइलम एकाइनोडर्मेटा. दे आर ऑल मरीन, ऑल फ्रेश वाटर, ऑल मरीन. सो इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है बेसिकली. और गैसियस एक्सचेंज, सर्कुलेशन या न्यूट्रिएंट्स की सर्कुलेशन या वेस्ट एलिमिनेशन के लिए ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ये बेसिकली वेल डेवलप्ड होता है. सो दीज आर एकाइनोडर्म. एकाइनो वर्ड का मतलब है बम्पी या स्पाइनी. डर्म का मतलब होता है स्किन. सो एकाइनोडर्म्स रेडियली सिमेट्रिकल्स होते हैं. सारी के सारी आर्म्स इनकी इक्वल यूनिट में होती हैं और अरेंज होती हैं सर्कल में अराउंड द सेंट्रल डिस्क. बहुत सारी होती हैं जहाँ पे 5 इक्वल यूनिट्स होती हैं. सो हम उन्हें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री भी बोल देते हैं एडल्ट्स में. बेसिकली जो आपने अभी स्टारफिश में देखी. हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या हैबिटेट या रिप्रोडक्शन की. तो ये वर्ल्ड वाइड पाई जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये बॉटम सी लेवल पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सी लेवल पे मिलती हैं बॉटम पे. एकाइनोडर्म्स में एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की नए पार्ट्स को एसेक्सुअली. सो अगर उनका कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है, कट हो जाता है, तो बेसिकली वो दोबारा से उसे रीजनरेट कर सकते हैं. दे ऑल्सो हैव सेपरेट सेक्सेस विद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ईच आर्म. उनकी हर एक आर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो होते हैं. सी हॉर्स बेसिकली ऐसी मरीन स्पीशीज़ हैं जिसमें मेल्स जो हैं वो बर्थ दे सकते हैं. दे आर इनफ फॉर द सर्वाइवल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इन्वॉल्व होती है इसमें वो रिलीजिंग कर देती है गैमेट्स को वाटर में और फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसी से हो जाती है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू इट्स यूनिक फीचर्स. इनका जो स्केलेटन होता है दैट इज़ एक्सटर्नल. इनका कोई हेड नहीं होता. यूजुअली इनका माउथ जो होता है वो अंडर साइड पे होता है और एनस यूजुअली टॉप साइड पे होता है. अगर बेसिकली आप इसकी इमेज बहुत क्लोजली देखें तो. लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो दे शोइंग द स्लो मूविंग क्रिएचर्स. इनकी जो आप फीट्स देखेंगे बेसिकली दे यूज़ द ट्यूब फीट्स. ट्यूब फीट्स जो हैं इन एक जर्नल कैरेक्टर्स में आता है. बेसिकली इनके पास ट्यूब फीट्स प्रेजेंट होते हैं. ट्यूब लाइक फीट्स आर प्रेजेंट. जब हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम करेंगे एकाइनोडर्म्स में तो हम इन ट्यूब फीट्स के बारे में बिल्कुल डेप्थ में स्टडी करेंगे. जो स्केलेटन होता है इनका वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है और ये रेस्पायर करते हैं गिल्स के थ्रू, क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू. इनमें सिंपल रेडियल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है बेसिकली एब्सेंट होता है. डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी सिमेट्री की. हाउ दे शोइंग द बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री भी आपको देखने को मिलती है. रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है. एकाइनोडर्मेटा सिमेट्री होती है. पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है. सो इन सारी टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर दे.
जो बायलेटरल सिमेट्री होती है आप बेसिकली ये कॉमन होती है सारे फ्री मूविंग ऑर्गेनिजम्स में। रेडियल सिमेट्री कॉमन होती है सेसाइल ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली, जो नॉन मूविंग होते हैं, जो एक ही सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स रहते हैं, अटैच रहते हैं, यूप्लैक्टेला एक्सेट्रा। एकाइनोडर्मेटा सिमेट्री वो होती है जो फ्री मूविंग होते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं। पेंटा रेडियल सिमेट्री बेसिकली हमने स्टारफिश में देखी, 5 पार्ट्स या मल्टीपल of 5 body radial symmetries present, 5 arms are basically present. The body form of 5 types of echinoderm जैसे sea cucumbers, sea stars, sea lilies, sea urchins या brittle stars. These are the examples of this particular type of pentaradial symmetry. So these are the general characteristics of this particular phylum Echinodermata. Next we are going to discuss about its classes. This particular phylum Echinodermata is divided into 5 different classes. So let's discuss it one by one. पहली क्लास को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ क्लास एस्ट्रोडिया। एस्ट्रोडिया में क्या होता है, 5 आर्म्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क और 5 से लेके 50 तक हो सकती हैं ये, और बीच में सेंट्रल डिस्क रहती है। हर एक आर्म इक्वल जो है वो ऑर्गन सिस्टम कैरी करती है। माउथ जो लोकेटेड होता है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, ओरल सरफेस वहाँ पे होता है और वहीं से डायरेक्ट होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। एग्जांपल्स आर सी स्टार्स और स्टार फिशेस। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड क्लास इज रिनोइडिया। इसके मोस्ट प्रिमिटिव जो होते हैं बेसिकली एकाइनोडर्म्स, यूजुअली ओरल सरफेस जो होता है उनका डायरेक्टेड होता है, अपवर्ड होता है और बहुत सारी मल्टीपल नंबर ऑफ आर्म्स वो बियर करते हैं। जो आर्म्स की लेंथ होती है बेसिकली ब्रांचेस की तरह होती हैं और इन ब्रांचेस को हम मल्टीपल जो ब्रांचेस होती हैं इन्हें पिन्यूल्स कह देते हैं। Examples are feather stars and sea lilies. Here the diagrammatic or pictorial representation showing in front of your screen. Next class we are talking about Echinoidea. Echinoidea में क्या होता है, इसमें सी अर्चिन्स और सैंड डॉलर्स बेसिकली आते हैं। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है राउंड होता है, रिजिड बॉडी होती है इनकी, और स्पाइंस जो होती हैं वो मूवेबल होती हैं। लोकोमोशन बेसिकली इन स्पाइंस के थ्रू ही होती है। माउथ इनका बॉटम में होता है और एनस टॉप में होती है। स्पाइंस इनकी शार्प होती हैं, होलो होती हैं अंदर से, और इनमें वीनम होता है। जब भी प्रे को इन्हें कैच करना होता है तो ये अपने स्पाइंस के थ्रू जो है वो वीनम उनमें इंसर्ट कर देती हैं। सो इट इज़ कमिंग अंडर द क्लास एकाइनिडिया। नेक्स्ट क्लास इज़ होलोथ्यूरिडिया। इसमें सी कुकुम्बर्स आते हैं बेसिकली। सिमिलर बॉडी प्लान होता है इनका बेसिक सी अर्चिन्स के जैसा। स्ट्रेच आउट होते हैं ये बेसिकली एनस से लेके माउथ। जो इनके ओरल जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली वो एवोरल सरफेसेस पे एंड पे प्रेजेंट होते हैं और ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो सिक्रीट आउट करते हैं इन केस ऑफ शोइंग द डिफेंस। तो जब भी इन्हें डिफेंस मैकेनिज्म शो करना है तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से। जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली वो एक्सप्रेस होते हैं, जैसे गट, और बाकी के माउथ और एनस जो होते हैं उन्हें एवी सिक्रेशन भी कह दिया जाता है बेसिकली। These are showing some of the picture representations again of these particular sea cucumbers. Next class is Ophiuridia. These includes the brittle stars. इनकी legs जो होती हैं वो proportionally longer होती हैं और sea stars से जो हैं वो thin होती हैं, पतली होती हैं और ये better movement के लिए बनी होती हैं। सेंट्रल डिस्क अगेन इनके ऑर्गन के सेंटर में होती है और ये ऑर्गेनिक मैटर खाती हैं और कुछ एक छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको खाती हैं जो भी इन्हें बॉटम में मिलते हैं एट द सी लेवल। सो बेसिकली दीज आर ऑल्सो पिक्चर्स दैट आर शोइंग इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी और वहाँ पे आपको लेबल्ड पिक्चर भी मिल जाएंगी इफ़ यू गेट इट। दैट्स ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एकाइनोडर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्म्स एज वेल। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि एकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद लेट्स क्यूरियस एंड ग्रो, लेट्स ग्रो टुगेदर। Thank you so much for watching. If you are new to my channel, subscribe to it and share